नमस्कार. जन अदालतच्या लेट्स टॉक लेक्चर सिरीजच्या 34व्या सत्रामध्ये आपल्या या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर आपलं स्वागत. स्वागत इब्राहिम सर, इब्राहिम भाई, आपलं स्वागत. जन अदालत विषयी आपल्याला माहिती मी सांगणे म्हणजे हे उचित होणार नाही, कारण आपण जन अदालतचे खंदे कार्यकर्ते आहात. त्यामुळे जन अदालत विषयी मी बोलण्यापेक्षा आपल्याला माहिती आहेच. तर अशा या प्लॅटफॉर्मवर आपलं स्वागत. इब्राहिम भाईंचा सध्या या पवित्र महिन्यामध्ये त्यांचे उपवास चालू असताना सुद्धा इब्राहिम भाईंनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे आणि त्या दृष्टीने त्यांच्या या पवित्र महिन्यातल्या पवित्र कामाच्या दृष्टीने सर आज आपल्याला आपलं माइंड वगैरे कसं म्हणजे आपण आपला स्वतःला कसं कंट्रोल करायचं किंवा माइंड कसं कंट्रोल करायचं याविषयी सर आपल्याला जी काय इन्फॉर्मेशन देणार आहेत त्याबद्दल माझं सर्व पार्टिसिपेंट्सना विनंती असेल की सर्वांनी मनपूर्वक सरांचं ऐकावं आणि सर्व पार्टिसिपेंट्सचे सुद्धा स्वागत. मी सारिका मॅडमला विनंती करेन. सारिका मॅडम, आपण आपले आजचे वक्ते इब्राहिम भाई यांचा थोडक्यात परिचय द्यावा. थँक्यू मॅडम. सर्वप्रथम मी ॲडव्होकेट इब्राहिम शेख सरांचं स्वागत करते. त्याचप्रमाणे जन अदालतचे सर्व पदाधिकारी व सहभागी सर्व सदस्यांचे मी स्वागत करते. आज आपल्याला जे वक्ते लाभलेले आहेत ते आपल्यामधील एकच आहेत. आपण सर्वजण त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने ओळखतो. पण म्हणतात ना, प्रेमाने जोडलेली 4 माणसं व त्यासाठी लागणारे 2 गोड शब्द, हे वैभव ज्याच्या जवळ आहे तोच खरा श्रीमंत. असे व्यक्तिमत्व म्हणजे आपले ॲडव्होकेट इब्राहिम शेख सर. त्यांचे सामाजिक कार्य आपण सर्वांनी खूप जवळून पाहिलेले आहे. विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा, असे आचरण सरांनी आपल्या सामाजिक कार्यातून नेहमीच आपल्याला दाखवून दिलेले आहे. असे शेख सर यांचे ATD सर्टिफाईड ट्रेनर आहेत. नुकतेच त्यांनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हा कोर्स पूर्ण करून ते त्याचे कोच देखील आहेत. त्याचप्रमाणे ते हिलिंगचे कोच देखील आहेत. सर सबकॉन्शियस माइंड मिस्ट्री डिप्लोमा होल्डर देखील आहेत. MPW युनिव्हर्सिटीचे ते मेंबर आहेत. मौन तेज साधना कोर्स हा देखील त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. गेली 14 वर्षापासून सर हॅपी थॉट्स फाउंडेशनचे मेंबर देखील आहेत. महाराष्ट्र प्रदेश NCPच्या लीगल सेलचे ते सेक्रेटरी आहेत. एवढेच नव्हे तर आपल्या जन अदालतचे ते एक्स प्रेसिडेंट व एक्स कोऑर्डिनेटर म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिलेले आहे. त्यांनी केलेले सामाजिक कार्य, त्याचप्रमाणे त्यांचे खूप सारे आर्टिकल न्यूजपेपर तसेच मॅगझिन मध्ये सुद्धा पब्लिश झालेले आहेत. सर गेली 15 वर्षापासून शिवाजीनगर तसेच पुण्याजवळचे पुणे जिल्ह्यातील इतर न्यायालयात क्रिमिनल प्रॅक्टिस देखील करतात. सरांनी सन 2012 रोजी पुणे बार असोसिएशनच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीवर मेंबर म्हणून खूप उत्कृष्टरित्या काम देखील केलेले आहेत. असे प्रतिभाशील वक्ते म्हणून आज ॲडव्होकेट इब्राहिम शेख सर आपल्याला लाभलेले आहेत. त्यांचा अमूल्य वेळ त्यांनी आपल्याला दिला त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानते. त्याचप्रमाणे त्यांना ऐकण्याची संधी जन अदालत फाउंडेशनच्या माध्यमातून मिळालेली आहे आपल्याला सर्वांना, ते आपले भाग्यच आहे. मी सरांना विनंती करते त्यांनी त्यांचे इम्युनिटी नॅचरल वेज टू बूस्ट युअर इम्युन सिस्टीम यावर आपले लेक्चर सुरू करावे. ओव्हर टू यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. सर आपण सुरुवात करावी. मॅम मी माझा व्हिडिओ बंद करायचा ना? येस, व्हिडिओ पण आणि ऑडिओ पण. Thank you so much, my friend and President of Jan Adalat, Advocate Sagar sir, and all committee members for offering me this opportunity. I would like to start my lecture with the wonderful words that अगर आप आपका माइंड और आपकी बॉडी स्वस्थ रखोगे तो आप हर फील्ड में, हर जगह, हर वक्त बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे. आपकी हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी, इसको आपको टॉप लेवल पे रखना है, क्योंकि आने वाले समय में यही बहुत बड़ा हथियार आपके लिए होने वाला है. एक स्वस्थ शरीर और एक हेल्दी बॉडी में जो WBC काउंट होता है
जो वाइट ब्लड सेल काउंट होता है वो 4000 से 11000 के बीच में होता है। इस लेक्चर को और जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और लगातार 1 से 2 महीने इस टेक्निक्स पे, इस नॉलेज पे आप अप्लाई करेंगे, तो इनिशियली अगर आपका WBC काउंट 4000 होगा, तो ये 4500, 5500, 6000 इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा। ऐसी पावरफुल ये टेक्निक्स है सारी। ये लेक्चर अगर कोई कमर्शियल ट्रेनर ले रहा होता तो इसके लिए वो हजारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन हम आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के दौरान जो भी नॉलेज, जो भी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये कोई हवाई बातें नहीं है या सुनी सुनाई बातें नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा स्टडी, पेपर वर्क और बहुत सारे ट्रेनिंग्स है। इंडिया के टॉप और वर्ल्ड के टॉप ट्रेनर्स की टीचिंग मिल रही है। हॅलो इब्राहिम सर. हेलो, हाँ हा ऐकायला, वीडियो व्हिडिओ शेअर करा सर तुमचा. व्हिडिओ परत बंद केला. नहीं बंद हॅलो राहुल जी. हॅलो राहुल जी. अ, सागर सर, सर डिस्कनेक्ट झालेले आहेत. हो 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 हम्म. ह्यांना आपल्या सुरेखा मॅडम आहेत. सुरेखा मॅडम, त्यांना तुम्ही फोन करू शकाल का जरा? काय हो अडचण सर, आली करते लक्षात येईल. करते करते मी करते. नाही करा मॅडम, तुम्ही करा. चल.
सर सरांशी बोल. ओके. सागर सर, हो मॅडम. राहुलजींना सांगायला लागेल देर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लेम असं म्हणतायत सरांना, टेक सरांना. बर 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 मी फोन करू का? फोन करतो. राहुलजींची मदत लागेल सर. हो हो त्यांना फोन करतो मी. ठीक. हो, कारण आम्ही पुन्हा वेट करून रिजॉईन झालो, बट स्टील ही कॅन नॉट कनेक्ट. ओके ओके. राहुलजी. हाँ Yes, yes. या मत है सर. लेट्स टॉक ओवर फोन. हम लोग फोन पे बात करते हैं. प्लीज.
You are unmuted. अब आपकी आवाज सुनाई देगी. You are unmuted. अब आपकी आवाज सुनाई देगी. हेलो You are unmuted. राहुल जी हाँ कर, आ गया आ गया. ओके 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 अभी सुनिए ना, मुझे मुझे ये कैसे आवाज में. इब्राहिम भाई शेयर योर कैमरा हाँ सुनिए ना, अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा आवाज आप वहां से म्यूट कीजिए ना, आपके लिए रखे ना. You are unmuted. अब आपकी आवाज सुनाई देगी. पार्टिसिपेंट्सला विनंती आहे, आपलं टेक्निकल ज्या एरर्स होतात त्या सगळ्या सॉल्व्ह झालेल्या आहेत. परत आपण सरळ सुरू करतोय आपण लेक्चर. 2 मिनिटांमध्ये आपलं लेक्चर सुरू होईल. लेकिन ये हॉस्पिटल करने के बाद कहाँ से. हाँ इब्राहिम भाई आर यू रेडी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट. ओके ओके हाँ ओके ये करने के बाद में ऐसा. हाँ एक मिनट एक मिनट. नहीं दिख रहा है. तो इसमें क्या होता है? ऐसा
आ रहा है? हेलो हाँ जी सर, आप हेलो, देखते रहिए, आवाज भी आ रही है You आपकी। are unmuted. अब आपकी सुनाई अभी स्टार्ट करना है? हाँ हाँ जी इब्राहिम भाई शुरू करो प्लीज कंटिन्यू प्लीज हाँ हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी, लेकिन कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे। जिस तरह से आपको बताया था कि इस लेक्चर के दौरान जो भी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है या बनी बनाई बातें नहीं है। इसके लिए बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारी ट्रेनिंग ली हुई है। तो आप देखेंगे कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो कि बीमार नहीं होते हैं। कोई भी मौसम आए, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये बीमारी नहीं होते। और अगर बीमार हो भी गए साल में से कभी, तो ये तुरंत ठीक हो जाते हैं। वही अगर फ्लू आ गया तो हमारे घर के ही कुछ लोग जो है उनको सर्दी होती है, खांसी होती है, लेकिन एक बंदा है जो हमारे घर में ही है जिसे कुछ भी इन बातों का, इन चीजों का असर नहीं होता है। लोग छोटी छोटी बातों की वजह से बीमार होते हैं। तो क्या बात है, किस वजह से ये होता है? अगर बारिश हो गई तो इन लोगों को सर्दी हो जाएगी, गले में खराश हो जाएंगी, सर दर्द शुरू, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कुछ लोगों को तो छोटी छोटी बातों की वजह से डायबिटीज, कमर दर्द, नीज का पेन, ये सारी चीजें होती है। कुछ लोगों को जब सर्दी होती है, पहले सर्दी होती है और बरसात बाद में होती है। इनके सर्दी से हम लोगों को पता चलता है कि अभी बारिश होने वाली है। तो क्यों ये बातें क्यों होती है कि हमारे के आसपास ही कुछ लोग बिल्कुल भी स्वस्थ है, बीमार हो रहे तो तुरंत ठीक हो जा रहे हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी बातों की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो जो लोग बहुत जल्दी ठीक होते हैं या इन बातों का, इन चीजों का इनका असर नहीं होता है, ये लोगों की इम्यून सिस्टम जो रहती है वो स्ट्रांग रहती है, और बैक्टीरियाज और वायरसेस अगर इन पे अटैक कर दिया और इंटर कर दिए तो ये इनकी जो लड़ने की क्षमता है, इनकी जो फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो स्ट्रांग रहती है, और ये उससे फाइट कर पाते हैं। इन सारी रीजंस के वजह से कुछ लोग बीमार होते हैं और कुछ लोग जो है वो फिट रहते हैं, बीमार नहीं होते। दोस्तों देखिए, मैं डायरेक्टली आपको टेक्निक बता सकता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज के डीप में जाते हो, रूट तक जाते हो, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट होता है। दोस्तों, ये सारी इम्यूनिटी को लेकर बातें हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, 3 टाइप्स के लोग हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। हालांकि ये हम लोगों का आज का विषय नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये 3 तरह के लोग दुनिया में। आज ये लेक्चर जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप में से भी 3 तरह के लोग हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल और ऑडिटरी जो लोग हैं, जो बंदे हैं, उनके लिए ये लेक्चर ब्रह्मास्त्र रहेगा। और जो काइनेस्थेटिक टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं कि इनको टेक्निकल और लॉजिकल बातें बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, हजम नहीं होती। ये इस पे तुरंत विश्वास नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना है कि आपके जितने भी तर्क वितर्क है, आपकी सोच है, उसको बाजू में रखिए और इस लेक्चर को, इस टेक्निक्स को
ध्यान से सुनिए और अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन है, ये क्राइसिस है, इससे आपको लड़ना है, आपको बचना है। तो आपको ये जो टेक्निक्स मिल रही है, आपके सारे विचार, तर्क विचार बाजू में रखकर आपको ये सुनना है, क्योंकि विजुअल और ऑडिटरी बंदे तो बहुत अच्छी तरह से लेंगे और अप्लाई भी करेंगे। अब हाउ टू बूस्ट और ह्यूमन सिस्टम थ्रू नेचुरल वेज, ये हमारा टॉपिक है। इस पे जाने के पहले हमको ये जानना होगा कि ह्यूमैनिटी क्या है। तो बड़े ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमैनिटी मतलब हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसे ह्यूमैनिटी कहा जाता है, वो इम्यून सिस्टम। इसको एक एग्जांपल से आप समझेंगे। कोई देश की सेना बॉर्डर पे तैनात है और शत्रु राष्ट्र का कोई बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो ये जो सेना रहती है बॉर्डर पे, ये या तो उसको रोकती है या उसको किल कर देती है। उसी तरह से हमारा ये डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी ये इम्यूनिटी है। ये बैक्टीरियाज और ये सारे जो वायरसेस है, इनको हमारे शरीर में घुसने नहीं देती, या अगर ये घुस भी गए तो इसको किल करती है। इन बैक्टीरियाज और वायरसेस को इनसे फाइट करती है। दोस्तों देखिए, प्रकृति ने हमको कितना एक सुंदर मैकेनिज्म दिया हुआ है, जो हम ये बैक्टीरिया से और वायरसेस से लड़ते हैं। ये इम्यून सिस्टम हमको इसे बचाए रखती है। हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस है। पूरे दुनिया में 10 टू दी पावर 31, 10 टू दी पावर 31, यानी कि 10 के बाद में आप 31 जीरो लगाओगे। मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा इसको, आप बाद में से देख लेना कितने ये फिगर बनती है। कि 10 के बाद में आप 31 जीरो लगाओगे तो जो काउंट बनता है, इतने सारे वायरसेस दुनिया में है, और उसमें से एक ये कोरोना वायरस है और उसमें से ये कोविड-19 है। तो इतने सारे वायरसेस है, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, सुन के कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये साइंस बेस है सारा। हमारे स्टमक में 2 kgs बैक्टीरियाज होते हैं। शायद ये पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। और इन बैक्टीरिया में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। हमारी जो ये बॉडी है, ये 90% जो सेल है बॉडी के, ये बैक्टीरियाज और वायरसेस की जीन से बने हुए हैं, और सिर्फ 10% जो है वो ह्यूमन सेल है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि पेट में इतने सारे बैक्टीरियाज और ये सारी चीजें हैं, और बॉडी हमारी 90% जो सेल है वो बैक्टीरिया से और वायरसेस से बनी है। तो तुरंत कल से मास्क निकाल के फेंक कर सीना तान के रोड पे घूमने निकलना नहीं है। आपको कुछ कॉमन सेंस रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये क्यों करना है, अगले पार्ट में आप लोगों को मैं बताने ही वाला हूं। तो दोस्तों, हमारी जो ये इम्यून सिस्टम है, इसके 3 लाइन्स है, 3 टाइप्स है। जैसा कि फर्स्ट जो लाइन है वो है बैरियर, फिर उसके बाद में आता है इनेट, और फिर होता है एडेप्टिव। बैरियर इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ये 3 टाइप हमारे इम्यूनिटी के हैं। तो बैरियर इम्यून सिस्टम जो है और इनेट इम्यून सिस्टम है, ये हमको पैदा होते ही मिलते हैं, जन्म के साथ हमको ये मिलती है। लेकिन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है, ये हमको जन्म के साथ नहीं मिलती, ये बाद में से डेवलप होती। तो पहले हम देखेंगे कि बैरियर इम्यून सिस्टम क्या है।
बैरियर मतलब आपके फिजिकल बैरियर्स। इसमें फर्स्ट जो आता है वो है आपकी स्किन। फिजिकल बैरियर में जो फर्स्ट आता है वो आपकी स्किन है। तो दोस्तों, आपकी स्किन पर, ये स्किन से इतने सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्किन है ये इन वायरसेस और इन बैक्टीरियाज को घुसने नहीं दे रहे अंदर। और हमारे स्किन के लेयर्स है, अगर फर्स्ट लेयर पार करके कोई बैक्टीरिया और वायरस अंदर घुस भी गया तो हमारा सेकंड जो लेयर है वो इसे हमारे शरीर में इंटर होने नहीं देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कभी आपको जल गया होगा तो वहां पर एक छाला आता है, एक स्कार आता है, एक बलून जैसा आता है, तो लोग देख के डर जाते हैं। लेकिन हमारी जो ये फिजिकल बैरियर है, इसने क्या किया होता है कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल स्किन तैयार की होती है, एक आर्टिफिशियल स्किन क्रिएट कर दी होती है। इस वजह से जहां पर जलता है वहां से बैक्टीरिया और वायरसेस अंदर घुस न पाए, इस वजह से वहां पर छाला और वो पतली स्किन क्रिएट हो जाती है। अभी सेकंड जो है वो है म्यूकस। ये हमारे नाक में और कान में होता है। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस वहां से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो म्यूकस है, जो हेयर है नोज के, वो इसको अंदर घुसने नहीं देते। उसके बाद में आता है टीयर्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपकी आंखों में कुछ तिनका चला गया है, कुछ बैक्टीरिया चले गए, तो हमारे जो आंखें हैं, हमारे जो आईज है, ये टीयर्स के माध्यम से और आंसुओं के माध्यम से इसको बाहर निकाल देती है, अंदर घुसने नहीं देती। कितना ब्यूटीफुल और कितना बढ़िया ये सारा सिस्टम भगवान ने हम लोगों के लिए बना के रखा है। उसके बाद में आता है एसिड। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो ये खाने और पीने के पहले हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है। और जब हम कुछ खाते हैं, हम पीते हैं, इसके द्वारा कुछ वायरसेस अंदर चले गए तो ये हमारा जो एसिड रहता है ये उसको किल कर देता है। ये सारे जो पार्ट है, स्किन, उसके बाद में म्यूकस, फिर टीयर्स और ये एसिड पेट में जो रिलीज होता है, ये सारे फिजिकल बैरियर्स है। अभी सेकंड जो इम्यूनिटी का टाइप है वो है इनेट इम्यूनिटी। ये इनेट इम्यूनिटी जो है, अगर फिजिकल बैरियर को पार करके कुछ वायरसेस हमारे शरीर में घुस गए तो ये इनेट इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल जो है, ये उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब ये जो फिजिकल और इनेट है हमको पैदा होते ही मिलते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। अभी जो थर्ड ह्यूमन सिस्टम जो है हमारा, वो है अडप्टिव। दोस्तों, ये अडप्टिव इम्यून सिस्टम हमको पैदा होते हुए नहीं मिलती है, ये बाद में से क्रिएट होती है। हमारा माहौल कैसा है, हम किस कल्चर में पल बढ़ रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स कैसे हैं, इस पर ये अडप्टिव इम्यून सिस्टम डिपेंड रहती है। ये अडप्टिव इम्यून सिस्टम बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट होती है। ये क्या करती है कि जब भी आप हमारा जो फिजिकल बैरियर और इनेट इम्यून सिस्टम से बचकर कोई वायरस हमारे शरीर में चला गया तो ये हमारा अडप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसको पहली बार जान लेता है, इसको पहचानता है, इसकी एक फोटो इमेज बना के अपने पास, अपने मेमोरी में रख देता है। और जब फिर से ये वायरस अगर आपके शरीर में जाएगा तो इसने ये फोटो इमेज बना के रखी हुई रहती है उसके मेमोरी में। तो ये तुरंत क्या करता है, हमारे इनेट इम्यून सिस्टम को, WBC को इन्फॉर्म कर देता है कि ये वायरस अंदर आ गया है, इसको किल कर दो। तो ये जो अडप्टिव इम्यून सिस्टम है ये इतना स्ट्रांग है। अभी जो कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 है, ये हमारे अडप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए नया है। अभी ये उसको जान रहा है, पहचान रहा है, उसकी फोटो इमेज बना रहा है। इस वजह से मैंने आपको जब पहले पार्ट में बताया, क्या मैंने आपको बताया कि
इतने 90% बैक्टीरियाज वायरस है, लेकिन कल से आप लोगों को मास्क निकाल के फेंक के रोड पे निकलना नहीं है सीना तान के। इस वजह से बताया था कि हमारा जो एडेप्टिव ह्यूमन सिस्टम है इसको पहचान रहा है, इसकी फोटो इमेज बना के रख रहा है अपने पास। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 99%, 98% लोग इस कोरोना वायरस से बच रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं। सिर्फ 1 और 2% लोगों के लिए थोड़ा डेंजरस है, लेकिन 98-99% लोग क्योर हो रहे हैं। जहाँ की वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है, तो क्या रीजन है ये लोगों का ठीक होने का? एक ही रीजन है, इनकी ह्यूमन सिस्टम। तो इस तरह से हमको हमारी ह्यूमन सिस्टम बचानी है, बढ़ानी है। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमको इस पर बहुत सारा काम करना है। तो ये सारी चीजें जो बताई है अभी ह्यूमन सिस्टम के टाइप्स, ये हमको अडेप्टिव और ये सारी चीजें है बैरियर इनेट, हमको बचाती है वायरसेस और बैक्टीरिया से। अगला जो पार्ट आता है वो है कि हमारी जो ये ह्यूमन सिस्टम है ये वीक क्यों होती है, ये सप्रेस क्यों होती है, ये खराब क्यों होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा और उसके डिटेल में बाद में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे बड़ा जो ह्यूमन सिस्टम को खराब करने का जो रीजन है वो है फियर, आपका डर। ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है। आप सोचिए दोस्तों कि ह्यूमन सिस्टम को जो खराब कर रही चीज है वो आपका फियर है, आपका डर है। इसमें ही यही कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी में हमको फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी और अनसर्टेनिटी को लेना है। ये 4 चीजें जो है ये फियर में रहेंगे। स्ट्रेस है आपका, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है। तो इन सारी चीजों के वजह से आपका ह्यूमन सिस्टम खराब होता है, सप्रेस होता है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है टॉक्सिन। आपके शरीर में जो टॉक्सिन रिलीज होते रहते हैं या पड़े रहते हैं, इनके वजह से भी आपका ह्यूमन सिस्टम खराब होता है। अभी टॉक्सिन में 3 T's है। फर्स्ट, सेकेंड है आपके पास्ट के जो ट्रॉमास, और थर्ड है थॉट्स, आपके थॉट्स। क्रिटिसाइज और आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हो किसी को, हर चीज में क्रिटिसाइज करना, हर इंसान को क्रिटिसाइज करना और कंप्लेनिंग थॉट्स रखना, हर किसी को मतलब हर वक्त कंप्लेन करते रहे। इन थॉट्स के वजह से हमारा ह्यूमन सिस्टम खराब होता है। उसके बाद में है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। फिर है लैक ऑफ वाटर। उसके बाद में आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट। फिर आता है जंक फूड, और उसके बाद में आता है अल्कोहल, सिगरेट और टोबैको। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे ह्यूमन सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, वीक करने के लिए। तो अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। शायद मेरा दावा है आपके लाइफ में ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। बहुत ही इस लेक्चर को जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें से कुछ गिने चुने लोग रहेंगे जिसको, एक 1% शायद रहेंगे यार, उतने भी नहीं रहेंगे जिसको ये चीजें पता होंगी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके जो सेल्स है दोस्तों, ये स्वस्थ है अगर, तो आपकी बॉडी स्वस्थ है। आपके ब्लड पे निर्भर करता है कि आपके सेल्स कैसे हैं। आपका जो ब्लड है, ये ब्लड और ये सेल, इसके बीच में जो रहता है लिक्विड, उसको लिम्फ लिक्विड कहते हैं। LYMPH, लिम्फ लिक्विड। ये लिम्फ लिक्विड आपको शायद मैंने बताया कि पता नहीं होगा। ये लिम्फ लिक्विड जो रहता है इतना पावरफुल, इतना महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी में। आज तक हम मान के बैठे थे कि हमारे ब्लड में जो ब्लड है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके ब्लड से
4 गुना ज्यादा ये लिम्फ लिक्विड आपके शरीर में होता है। और आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो लिम्फ लिक्विड में होते हैं। टॉक्सिन जो क्लियर होते हैं ये लिम्फ लिक्विड के वजह से क्लियर होते हैं। तो दोस्तों इतना ये इंपॉर्टेंट लिम्फ लिक्विड जो है इसका क्लियर और प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये लिम्फ लिक्विड क्लियर और प्यूरिफाई नहीं होगा तो टॉक्सिन जो है वो रिलीज नहीं होंगे और आपके डब्ल्यूबीसी जो है ये कंप्लीटली वीक हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए हम बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं, नहा लेते हैं और हमारा जो ये शरीर, हमारे स्किन जो है ये क्लियर हो जाता है। आपके ब्लड के लिए आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो आपका ब्लड क्लियर होता है, प्यूरिफाई होता है। लेकिन इस लिम्फ लिक्विड को कैसे क्लियर करेंगे और कैसे प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि कुछ भी खाने से या पीने से ये क्लियर नहीं होता है, प्यूरिफाई नहीं होता है। कोई दवा से, कोई मेडिसिन से ये लिम्फ लिक्विड क्लियर नहीं होता है दोस्तों। तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स बता भी रहा हूं तो उसके सारे सॉल्यूशंस मेरे पास है, वो जो आपको मैं देने वाला हूं। तो आपको बताया कि लिम्फ लिक्विड हमारे लिए बहुत पावरफुल है। अगर ये लिम्फ लिक्विड जो है ये प्यूरिफाई और क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियां होती है, ये डायबिटीज, ये सारा जो है आपका एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सारे इस वजह से क्रिएट होते हैं क्योंकि ये लिम्फ लिक्विड क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीथिंग है, आपकी जो सांसें है, इसके माध्यम से दोस्तों ये बता रहा हूं तो मेरे जो शरीर पे है वो बोलते हैं ना कि कांटे जैसा आ रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसको प्यूरिफाई करने के लिए आपकी ब्रीदिंग है, आपकी सांसें है, इसके माध्यम से हम ये लिम्फ लिक्विड को क्लियर करते हैं। जिसमें साइंस में भी जिसके लिए कोई दवा नहीं बनी है, ऊपर वाले ने, भगवान ने हमको इतनी पावरफुल ये ब्रीदिंग की सिस्टम दी है दोस्तों। तो अब ये जो ब्रीदिंग है, अब आप क्या कीजिए, राइट नाउ आप आपके सांसों पे, आपके ब्रीदिंग पे ध्यान लेकर जाइए 3 से 4 सेकंड। जैसे आज तक चलती आ रही है रेगुलर जो आप सांस लेते हैं, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं, रेगुलर जो आज तक सांसें लेते आ रहे हैं, राइट नाउ आपको अभी उस पर ध्यान कर देना है। 3 से 4 सेकंड तक ध्यान दीजिए। आपकी जो सांसें चल रही है उस पर फोकस कीजिए, एज इट इज, जो आज तक लेते आए हुए, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। 1 2 3 4 आपकी एज इट इज सांसें चल रही है, रेगुलर चल। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मेजॉरिटी जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों का जो है ये ब्रीदिंग जो है ये सिर्फ यहां तक चलेगा, यहां तक रहेगा, थ्रोट तक रहेगा, गले तक रहेगा मेजॉरिटी लोगों का। और कुछ गिने चुने लोगों का यहां तक रहेगा, चेस्ट तक रहेगा, बाकी लोगों का सिर्फ यहां तक रहेगा। दोस्तों हम हमारे जिंदगी के जिद्दोजहद में इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि हमारी जो सांसें है, हमारी जो ब्रीदिंग है सिर्फ यहां तक चल रही है। आपकी सांसें, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो रही है। तो सारा जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वर्कलोड है, पैसों को लेकर स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, इन सारी चीजों की वजह से आपकी ब्रीदिंग डीप नहीं होती है, शैलो ब्रीदिंग रहती है, आप यहां तक ही ब्रीथ करते हो। डरने की कोई बात नहीं है, आज तक करते आए हो, आगे नहीं करोगे, मैं बताने वाला हूं सारे सॉल्यूशन।
आपने देखा होगा जितने भी साधु सूफी संत योगाचार्य ये जो लोग हैं, इनके चेहरे पर एक तेज होता है। पहले के जो साधु संत थे, महीनों कुछ खाते नहीं थे, कभी तो पानी शायद पीते होंगे, पानी भी नहीं पीते थे, सिर्फ ब्रीदिंग करते थे। और इन ब्रीदिंग की वजह से कितने दिनों तक वो बगैर खाए पिए फिट रहते थे। उनके चेहरे पे एक तेज बना रहता था। इतनी पावरफुल ये हमारी ब्रीदिंग है, लेकिन हम लोग भूल गए हैं हमारी ये शक्ति को। ये ब्रीदिंग जो आपको करनी है आज के बाद में, ये डीप ब्रीदिंग करनी है, एक पैटर्न से करनी है, एक रिदमिक स्टाइल से करनी है। वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि ये दे रहा हूं मैं, ये ब्रीदिंग आपको ये टेक्निक दे रहा हूं, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, लेकिन आप लोगों को ये करते रहना चाहिए। अब 2 बार मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एक्सरसाइज, उसके बाद में हम लोग 2 बार साथ में करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिए बहुत, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे हर एक बंदे को मुझे ये एक्सरसाइज सिखानी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, पहले इसमें ही समझ जाएंगे, लेकिन मुझे हर एक बंदे को वो एक्सरसाइज सिखानी है, इस वजह से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अब ये सांस है और ये एक्सरसाइज आप कैसी करेंगे, नाक से हम, आपके नोज से हम इनहेल करेंगे, नाक से सांस लेंगे और इसको होल्ड करेंगे, और जब आप इसको छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो ये मुंह से छोड़ना है। नाक से लेंगे, होल्ड करेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ करना है नहीं है, पहले सीख लो। नाक से जब आप सांस इनहेल करेंगे, ब्रीदिंग लेंगे, तो 5 के काउंट तक लेने हैं, मतलब 5 सेकंड तक आपको नाक से सांस लेते रहनी है, और 20 के काउंट तक आपको होल्ड करके रखना है। 20 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है, 20 गिनने तक होल्ड करके रखना है। और जब छोड़ेंगे मुंह से, तो 10 के काउंट तक, 10 सेकंड तक आपको मुंह से एक्सहेल करना है, मुंह से छोड़ना है। क्या करना है, पहले जब सांस लोगे आप, नाक से लोगे, होल्ड करोगे और मुंह से छोड़ोगे। नाक से लोगे तो 5 के काउंट तक, 5 सेकंड तक आपको सांस लेना है नाक से, और फिर होल्ड करेंगे तो 20 सेकंड तक, 20 के काउंट तक होल्ड करना है। और जब छोड़ोगे, मुंह से छोड़ोगे, मुंह से छोड़ोगे, तो 10 के काउंट तक, 10 सेकंड तक आपको ये छोड़ना है। तो मैं करके बताता हूं आपको, उसके बाद में हम लोग साथ में करेंगे। अब मैं नाक से सांस ले रहा हूं और काउंट कर रहा हूं। अभी मैंने इसको होल्ड करके रखा है। अब मैं इसको मुंह से छोड़ रहा हूं। नाक से ले रहा हूं, 5 सेकंड तक काउंट गिनती कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, 20 सेकंड तक गिनती कर रहा हूं, मुंह से छोड़ रहा हूं, 10 सेकंड तक गिनती कर रहा हूं। आपको सबको मेरे साथ में अभी 2 बार करना है। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं बताऊंगा, आप लोग करते जाएंगे। तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। अब आप नाक से सांस लोगे, 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुंह से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। अभी एक बार फिर से करना है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे रोजा है और इतनी बात कर रहे हैं तो जबान और मुंह बार बार सूख रहा है, उस वजह से कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप करते रहिए। एक बार आपने कर लिया है, अब सेकंड टाइम हमको फिर से करना है, बड़े ध्यान से और अच्छे से कीजिए। मैं गिनती करूंगा, आपको करना है। बी रेडी, बी रेडी। अब आप नाक से सांस लीजिए, 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी मुंह से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स 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 रिलैक्स। मैं
ये मतलब आप लोगों को इतने बार सिखाया तो हर कोई को ये सीख गया होगा, ऐसा अज्यूम करता हूँ। अभी दोस्तों, हम जो ये इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं और एक्सेल करते हैं, तो इसको संस्कृत में जो इनहेल करते हैं उसको संस्कृत में रेचक कहते हैं, और जो होल्ड करते हैं हम उसको कुंभक कहते हैं। कुंभक यानी घड़ा पानी जिसमें हम भरते हैं। जो इनहेल करते हैं वो रेचक, होल्ड करते हैं वो कुंभक, और जो एक्सेल करते हैं मुंह से जो छोड़ते हैं वो पूरक। तो हमको अभी इसके बाद में ये करते रहना है। इसके लिए आपको कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप बैठे होंगे वही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। करना क्या है, इसको हम अभी मैंने आपको बताया कि नाक से लेना है, होल्ड करना है और मुंह से छोड़ना है। ये एक साइकिल हुआ, समझ में आया? नाक से ले रहे, होल्ड कर रहे और मुंह से छोड़ रहे, ये एक साइकिल हुआ। तो ऐसे 7 साइकिल करना है। 7 साइकिल आपको करना है जब आप एक टाइम बैठोगे तभी। मतलब मॉर्निंग में एक बार, दोपहर में एक बार और शाम में एक बार 7 साइकिल करना है आपको। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारी शैलो ब्रीदिंग है, अभी डीप करना है। तो डीप ब्रीदिंग के लिए ये एक्सरसाइज आपको दी है, इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है। आप आज के बाद क्या करेंगे कि जब भी आप सांसें लोगे, ब्रीदिंग करोगे, तो आपकी डीप ब्रीदिंग होगी। तो कुछ लोगों की यहाँ है और कुछ लोगों की यहाँ है। तो अभी वो लोग क्या करेंगे, जब ब्रीदिंग लेंगे, जब सांस लेंगे, तो आप आपके नेवल पॉइंट तक, आपके बेली बटन तक, नाभि तक आप सांस लोगे, डीप सांस रहेंगी जब भी। मतलब ये एक्सरसाइज तो करेंगे ही, लेकिन ओवरऑल आप जब भी अभी सांस लेंगे इसके बाद में, तो आप सांस लेंगे तो वो सांस जो है आपके नेवल पॉइंट तक, बेली पॉइंट तक सांस जाएंगे। ये डीप ब्रीथिंग आज के बाद में आप आपके लाइफस्टाइल में बना के ही रखिए। आपको ये करते ही रहना है। अब ये जो भी सारे बातें बता रहा हूं, सारी साइंस बेस्ड बातें हैं दोस्तों, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। अब जो है, हम ये सारी जो बातें हमने देख ली है, अभी लिंग के बारे में हमने जाना है, डीप ब्रीदिंग कैसी करनी है, ये सारा हमने देखा है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारी जो ह्यूमन सिस्टम है, इसको हम स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, इसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को अभी दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो इम्यूनिटी को खराब करता है वो मैंने आपको बताया, आपका डर, आपका फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए, फियर और ये दूर करने के लिए मैंने एक टेक्निक तो आपको दी है ब्रीदिंग की। इससे आप ये आपका स्ट्रेस, फियर वियर, ये जितना है एंजाइटी, ये सब खत्म कर सकते हो। लिम्ब लिक्विड को ये डीप ब्रीदिंग से आप क्लियर कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट जो बात है, जो चीज है आपकी इम्यून सिस्टम को जो सप्रेस करती है, वीक करती है, वो है लैक ऑफ स्लीप। तो आज के बाद आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, नींद अच्छे से लेनी है। ये प्रॉपर नींद कैसे ले पाओगे, इसके मैं कुछ बातें इसके लिए बताने वाला हूँ, इसके सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूँ। तो प्रॉपर नींद आप लेंगे। देखो दोस्तों, जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपके शरीर में एक साइटोकिन नाम का प्रोटीन तैयार होता है। ये साइटोकिन नाम का जो प्रोटीन तैयार होता है, ये जब आप सोते हैं तभी ही होता है, जागते वक्त नहीं होता है। जब सोते हैं तब ये प्रोटीन रिलीज होता है बॉडी में से, और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब नींद में होते तभी रिलीज होता है, इसलिए हमको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। अब ये प्रॉपर स्लीप कैसे लेंगे ये आप लोगों को बताऊंगा। उसके पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैक ऑफ वाटर एक रीजन है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में पानी की कमी जो है, इसके वजह से भी हमारी इम्यून सिस्टम खराब होती है। हमारी जो बॉडी है दोस्तों, ये 70% वाटर बेस है, और हमको इसको पानी देते रहना है। तो ये पानी की मात्रा जो है, 8 ग्लास आप दिन भर में से पीनी है, तो इससे आपका जो लैक ऑफ वाटर है ये दूर हो जाएगा।
आपकी जो पानी की मात्रा है वो बराबर से आपके शरीर में जाएगा। उसके बाद में आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपको हमेशा एक्सरसाइज और मूवमेंट करती रहनी चाहिए। दोस्तों, भगवान ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने हमको ये हाथ पैर दिए हैं, इसको सिर्फ ऐसे ही रखने के लिए नहीं दिए है। अगर ऐसा होता तो भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको पेड़ बना के भेजा होता और पेड़ आप जमीन में धंस के खड़े हुए होते। ये पैर और ये हाथ दिए तो इसको मूवमेंट करने के दिए। आप एक्सरसाइज करते रहिए, ये आपके बॉडी के लिए, आपके ह्यूमन सिस्टम के लिए बहुत फायदा देने वाली चीज है। उसके बाद में अब आता है जंक फूड। अब कुछ लोगों को मेरी बातें सुन के शायद ही गुस्सा आएगा, पहले ही बता देता हूं, लेकिन दोस्तों मुझे आपकी फिक्र है, इस वजह से ये बता रहा हूं। हमारे ह्यूमन सिस्टम को बहुत ज्यादा जो बिगाड़ता है वो जंक फूड है। ये जो सारी ब्रेड है, मैदे से बने हुए आइटम है, पदार्थ है, चीज है, लेज है, बर्गर है, पिज्जा है, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए अपायकारक है। जंक फूड कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं बताता हूं और इससे किस तरह से बच सकते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो ये जंक फूड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब उसके बाद में जो है कोल्ड ड्रिंक, सारे कोल्ड ड्रिंक्स ये भी अपायकारक है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स को बताने के पहले मैं एक दूसरी बात बताता हूं। आपके डाइट में जो शुगर है, ये शुगर जो है ये व्हाइट पॉइजन है। ये शुगर शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जब भी देखोगे कि आपने बहुत ज्यादा मीठा खाया तो विद इन 30 मिनट के अंदर आपकी इम्यून सिस्टम तुरंत डाउन होती है, आप ड्राउजी फील करते हैं, आपको सोने का दिल करता है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम मुझे शुगर ने सप्रेस कर दी होती है उस वक्त। और ये कोल्ड ड्रिंक जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, कोक है, स्प्राइट है, माजा, थम्स अप, जितनी भी है, माजा का शायद अभी मैंने उसके बारे में नहीं सुना, लेकिन ये बाकी की जितनी है, इसमें शुगर जो होती है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है हमारे शुगर के मुकाबले में। और हम ये जंक फूड और ये कोल्ड ड्रिंक सारे लेकर हमारे शरीर को नुकसान दे रहे हैं। अब कुछ लोगों को जो जंक फूड पसंद है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, आपके पास दो चॉइसेस है। एक है आपकी इम्यून सिस्टम जो आपको हर वक्त बचाए रख रही है, वायरसेस, बैक्टीरिया को आपके शरीर में जाने नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ है ये जंक फूड जो आपकी टंग की टेस्ट के लिए है, आपकी जबान की टेस्ट के लिए है, सिर्फ शरीर में जाने के बाद में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके टंग की टेस्ट के लिए ये जंक फूड है। तो आपको दो में से एक चॉइस करना पड़ेगा। मेरी एडवाइस है कि आप आपकी इम्यून सिस्टम को चॉइस कीजिए। जंक फूड आप धीरे धीरे से कम कर दीजिए, धीरे धीरे से करना है आपको, एकदम से छोड़ मत दीजिए, धीरे धीरे आप कर सकते हैं। क्योंकि जो आने वाला समय है दोस्तों, मैंने आप पहले पार्ट में ही बताया है कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला ये बहुत बड़ा हथियार है इम्यून सिस्टम। ये जंक फूड खा के अपने शरीर को बिगाड़ना नहीं है, हमें फिट रहना है। आपको आपके लिए फिट रहना है, आपके फैमिली के लिए फिट रहना है, हमारे समाज के लिए फिट रहना है, हमारे देश के लिए फिट रहना है हमको। तो हम कब फिट रहेंगे? जब हमारी इम्यून सिस्टम फिट रहेंगी तब हम फिट रहेंगे। रिजल्ट सामने है, 99% लोग अगर इस महामारी से, इस बीमारी से बच रहे हैं तो सिर्फ इम्यून सिस्टम की वजह से बच रहे हैं। प्राउड फील कर रहा हूं बोलने के लिए, अभिमान हो रहा है कि हमारे जो भारतीय है इनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ये विदेशी लोगों के मुकाबले में। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये संत, सूफी, ये ट्रेनर्स है जो सिखा रहे हैं लोगों को, उनकी मोटिवेशनल जो है अंदर की ताकत बढ़ा रहे हैं। बाहर ऐसे गुरुज और ऐसे साधु संत सूफी लोग नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ का जो रेशियो है 99% है दोस्तों।
बड़े ध्यान से सुनिएगा। जंक फूड, शुगर, अभी शुगर के बारे में जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर की रहेगी तकलीफ, उन लोगों ने पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना है और उसके बाद में शुगर की मात्रा कम करनी है। अदर देन बाकी लोगों को तो ये शुगर अपने डाइट से निकाल ही देनी। अब ये शुगर का जो रिप्लेसमेंट है वो किस चीज से है? गुड़ है। ये गुड़ जो ऑर्गेनिक गुड़ है, ये शुगर की जगह आप यूज कर सकते हो। डेट्स है, खजूर है, हनी है और फ्रूट्स है। इससे हम शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो आपको बताया हूं मैंने, ये सब जो है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे आज के बाद आपके। जैसा कि मैंने बताया कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम थ्रू नेचुरल वेज। ये नेचुरल वेज है आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं नींद के बारे में, स्लीप के बारे में। उससे पहले आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं। जितनी भी चीजें, जितनी भी टेक्निक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो ये सारी टेक्निक जो है इसको अप्लाई करना है आपको। सुनना है आज और कल से भूल नहीं जाना है। ध्यान रखना है, आपके बॉडी के लिए करना है आप लोगों को ये सारा। अब जिन लोगों को नींद की कमी है, जो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है नींद की कमी से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से। तो थोड़ा फास्ट बताता हूँ क्योंकि एक मेडिटेशन भी लेना है और उसके बाद में टाइम भी कम बच रहा है, हमारा बहुत सारा टाइम चला गया है। 5 मिनट्स। अच्छा, तो ये प्रॉपर जो है नींद के बारे में, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने सोने के लिए जाने के पहले, बेड पे जाने के पहले आपको 1-2 घंटे पहले आपका खाना आप खा लेंगे। 2 घंटे पहले खाना खा लेंगे। आप 1 घंटा पहले मोबाइल बाजू में रख देंगे। मोबाइल आपके साथ में रखना नहीं है। जब बेड पे आप जाओगे तो बहुत सारी बुक जो है आपको नॉलेजेबल स्टडी वाली बुक नहीं पढ़नी है, आपको स्टोरीज, और स्टोरीज भी जिसमें लॉजिक नहीं रहेगा, ये स्टोरीज आपको पढ़नी है। आप जो सोने जाओगे बेड पर, तो आपको, जिसको नींद नहीं आती उनके लिए बता रहा हूँ, जल्दी नींद नहीं आती है, अल्फा म्यूजिक सुनना है, बाय न्यूरल बीट सुनना है। आप जब बेड पे सोएंगे तो आपको पेट के बल नहीं सोना है। पेट के बल अगर सो रहे हैं तो आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे और आपका जो है हार्ट पे जोर आएगा, तो आपको पेट के बल नहीं सोना है। ये बताने के पहले आप लोगों को एक स्टोरी, मेरा एक मेडिटेशन रह गया है, लेकिन हम लोग सेकंड पार्ट जब इस लेक्चर का लेंगे उसमें हम सारी बातें ये कवर करेंगे। उसके पहले आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है दोस्तों। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये सुनते हैं बातें और उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। एक जो माली होता है, एक फार्मर है, वो अपने फील्ड में, अपने सॉइल में, अपने जमीन में कुछ सीड डालता है और उसको रोज पानी देता है। रोज पानी देता है, फर्टिलाइज करता है, खाद डालता है। और एक दिन कर रहा है, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगातार पानी डाल रहा है। 1 साल हो रहा है लगातार पानी डाल रहा है। 2 साल हो रहा है, केयर ले रहा है, पानी डाल रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, लेकिन जमीन में से कुछ भी नहीं आ रहा है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, वो लगातार पानी डाल रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, केयर ले रहा है वो सीड की। 5 साल तक जमीन में से कुछ भी नहीं आया। 5 साल और ऊपर 3 वीक हो गए हैं। अब 5 साल 3 वीक के बाद में क्या है, ये लगातार तब तक पानी डाल रहा है, उसके बाद में ये जमीन में से, ये सॉइल में से कुछ अंकुर आ गए हैं। उसके बाद में अगले 3 हफ्ते में, 5 साल 3 हफ्ते में अंकुर आया और अगले 3 हफ्ते में उस जमीन में से, उस सॉइल में से, उस सीड में से एक 90 फीट का बांबू का ट्री आ गया है। 90 फीट ऊंचा पतला सा बांबू का ट्री आ गया। इसको चाइनीज बांबू कहते हैं। ये वर्ल्ड में बहुत ही महंगा, बहुत ही कॉस्टली बिकता है। तो दोस्तों, ये जो माली, ये जो फार्मर है, 5 साल 6 हफ्ते तक लगातार पानी डाल रहा था, वेट कर रहा था, और 5 साल 6 हफ्ते के बाद में ये बांबू जो है 90 फीट का ये ट्री आ गया है। अब ये बेचेगा तो इसको बहुत ज्यादा पैसा इसका मिलने वाला है। इस वजह से ये 5 साल 6 हफ्ते तक लगातार उसको फर्टिलाइज कर रहा था, पानी डाल रहा था। और ये बांबू का ट्री क्या कर रहा था, इसको पता है ये पतला सा है, इसको 90 फीट ऊपर जाना है।
तो ये सॉइल में, ये जमीन में अपनी जड़ें, अपने रूट्स मजबूत कर रहा था, क्योंकि इसको ऊपर जाना था। तो इस तरह से आपको आपकी एक्सरसाइज और आपकी जो भी बता रहा हूं ये करते रहना चाहिए, आपके डीप रूट अंदर से जाएंगे। अगर आप ये करते रहोगे, आप 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे और फिर बोलेंगे कि बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, योगा कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज ब्रीदिंग कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों ये आपके बॉडी में अंदर काम कर रहा है, आपको करते रहना है, आपकी बॉडी ये मजबूत बना रहा है, बाहर से नहीं भी दिखाई दे रहा तो ये स्टोरी को याद रखना है। 5 साल 6 हफ्ते तक बाम्बू का ट्री जड़ें अपनी मजबूत कर रहा था, तो आपको भी ये एक्सरसाइज, ये ब्रीदिंग अंदर बॉडी में मजबूत करना है, आपके रूट्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से मैं ये लेक्चर रोक पा रहा हूँ, पूरा 1 घंटा और मैं इस बात पे आपको सिखा पाता हूँ, बता पाता हूँ। लेकिन ये बाम्बू ट्री की जो है स्टोरी, इसको अच्छे से याद रखिए, डीप ब्रीथिंग करते रहिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते रहिए दोस्तों। अब यहाँ पर रुक रहा है, उसके पहले जाते जाते एक बहुत छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ। आप जल्दी से आपके आगे आंखें बंद कीजिए और आपकी मुट्ठी बहुत जोर से कस के बंद कर दीजिए। इस तरह से आपकी मुट्ठी बंद करना है, कस के बंद कर दीजिए, जोर से बंद कर दीजिए, जोर से, ताकत से। अब धीरे धीरे छोड़ दिए, धीरे धीरे छोड़िए, रिलीज कीजिए। अब जब भी रिलीज आए, आपको बहुत स्ट्रेस आएगा तो आंखें बंद करना है। अभी आंखें खोलिए और देखिए, जब भी स्ट्रेस आएगा तो आपको आंखें बंद करना है और आपकी मुट्ठी को इस तरह से ताकत से जोर से भींच के रखना है, एक 3-4 सेकंड तक, और उसको धीरे 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 ऐसा रिलीज करेंगे तो आपके माइंड से आपका स्ट्रेस यहाँ से बाहर निकलेगा। सांस डीपली लेंगे, आंखें बंद करेंगे, मुट्ठी जोर से भींचेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो सारा स्ट्रेस यहाँ से चला जाएगा। थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर, आज का ये टॉपिक मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और सॉरी, बीच में जो 20 मिनट हम लोग के चले गए ये टेक्निकल, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के वजह से। थैंक यू सो मच जनरल एडवोकेट सागर नेम से आप सारे लॉयर्स, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझको सुना। थैंक यू सो मच।